नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है, लेकिन खत्म होते होते कंपनियां जो अपने नंबर पोस्ट कर रही हैं, क्या नंबर पोस्ट कर रही हैं, मजा आ गया पढ़कर। एक एक करके दोस्तों आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा जिनके नतीजे बेहद कमाल के आए हैं। और मेरे को लगता है इन रिजल्ट्स के दम पर और जिस हिसाब से मार्केट का मूड माहौल आजकल बना हुआ है, ये चारों कल धमाका करने चाहिए। बट एक ना इसमें बीच में खगल ये है कि ऑलरेडी भागा हुआ है इनमें से कुछ स्टॉक। सबसे पहला नाम है दोस्तों किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। नंबर तो बेहतरीन है, लेकिन आज भी स्टॉक देखो तो 4.5% भागा है और रीसेंट डेज में तो सभी चले हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं, फिर प्राइस एक्शन पे आएंगे। 71.3 करोड़ से 110 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 50% का जंप YoY। रेवेन्यू 1500 करोड़ से 1870 करोड़ पे आया है, सुपर। मार्जिन्स 17.44% से 17.73% पे आए हैं और एबिटा 254 करोड़ के सामने 330 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है। हर एक पैमाने पे बेहतरीन नंबर कंपनी ने पोस्ट करे हैं दोस्तों किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक चला हुआ है, ऑलमोस्ट हाईज पे ट्रेड कर रहा है अपने। अब यहां से और कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेवल्स नहीं निकलते हैं जब आप ब्लू स्काई जोन में होते हो। तो इसने अपना 52 वीक हाई ऑलमोस्ट आज ही लगाया है। 1329 का 52 वीक हाई है, 1328.90 का आज का हाई है। अब ये लाइफ हाई 1450 के पास जाने को तैयार लग रहा है मुझे। और इस कंपनी को ना जब बाजार टूट रहा था, बहुत पैनिक में था, तो मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। अराउंड 900 या 1100 रुपए पे था उस समय स्टॉक, मुझे याद आता है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने कमाल के नतीजे पोस्ट करे हैं। मेरे को लगता है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप रिजल्ट्स हैं। कल बेहतरीन एक्शन होने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। आपको याद है जब ये स्टॉक आया था तो इसके साथ एक और कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा उस कंपनी का नाम अब, और उसको रिस्पॉन्स ज्यादा मिला था और लिस्टिंग गेन भी ज्यादा मिले थे। लेकिन फाइनेंशियली फंडामेंटली ये स्टॉक मेरे को बहुत पसंद आ गया था। मैंने आपसे कहा था कि इसे लेके बैठे रहो, बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। ये स्लो मूवर रहेगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस होगा इसका, ये मेरे को लगता है। आज ये स्टॉक उस कंपनी से बेहतरीन कर रही है कंपनी, और ये कंपनी ने जो नतीजे पोस्ट करे हैं कमाल, बहुत ही शानदार। वैल्यूएशन टर्म्स में तब भी मुझे बहुत पसंद थी, आज भी बहुत पसंद है। पहले मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगा। 13 करोड़ से 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, डबल से ज्यादा। रेवेन्यू 390 करोड़ से 660 करोड़ पे आया है। मार्जिन 5% से 6.1% पे, और एबिटा 19.6 करोड़ से 40.2 करोड़, डबल से भी ज्यादा। 236 का भाव है। मैं ये नहीं कहूंगा कल ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक रिजल्ट्स पे चले ना चले कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी की पोर्टफोलियो में है, इसे गलती से भी मत बेचना। पोर्टफोलियो में रखे रहो रखे रहो रखे रहो, एंड दैट्स इट। ये मेरा फाइनल ओपिनियन है, क्योंकि इस कंपनी में बेचने लायक कुछ है ही नहीं। 250 रुपए का इसका मेरे को लगता है लाइफ हाई है, और वो ये ब्रेक करेगा इवेंचुअली। और ये ना पोर्टफोलियो टाइप स्टॉक है जहां पे आपको कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं होगा गिरे। एक तो ये काम ऐसे करते हैं, मंगलसूत्र, हमारे देश में शादी होती है, वो कहीं ना कहीं सबको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मंगलसूत्र की। और इनका सिंपल लॉजिक है भाई कि हमें और कहीं ध्यान ही नहीं देना। मतलब आप ये सोचो कि ज्वेलरी सेगमेंट में कितना कुछ होता है बनाने को, ये सिर्फ मंगलसूत्र बनाना चाहते हैं, और ये 6% मार्केट ओन करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। तो बड़ा प्लेयर है, बड़ा इनका फोकस बहुत स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी स्टॉक है। हाँ, इसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन ग्रोथ रहेगी, इतना मुझे लगता है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी स्टॉक है। थर्ड है दोस्तों एपेक्स फ्रोजन, जो हमेशा से मैंने डिस्कस किया है कि भैया सी फूड रिलेटेड स्टॉक है, ट्रेड डील आएगी इवेंचुअली, बेहतरीन कर सकता है। आप देख लो, आप 220 230 रुपए वाला 370 हो गया है, और आज जो नंबर पोस्ट करें आपको मजा आ जाएगा सुनकर। आप सुनिए रिजल्ट साहब। पहले तो कंपनी 20 लाख के घाटे के सामने 10 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है जी। दूसरी बात, रेवेन्यू 230 करोड़ से 264 करोड़ हो गया है। तीसरी बात, 1.72% से मार्जिन 5.08% पे, और एबिटा 4 करोड़ के सामने 13.4 करोड़ पे आया है। तो अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल में काम चल रहा है। एपेक्स फ्रोजन नाम याद रखिएगा बस।
बट प्रॉब्लम इस स्टॉक के साथ क्या है कि आज से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले या एक हफ्ते पहले जब ट्रेड डील नहीं थी तो इस शेयर का भाव जो था ना 280 था और आज की डेट में 370 है। और अगर मैं थोड़े दिन पहले चले जाऊं 22-23 जनवरी को तो 260 हो गया था गिरकर। आज इस स्टॉक ने मतलब नंबर पोस्ट करके मजा ही कर दिया। इसकी बैलेंस शीट ही पूरी बदल दी है मेरे को लगता है। अब आप इसको पढ़ोगे ना पूरे 12 महीने के नंबर्स को तो अलग ही हो जाएगा वैल्यूएशन, प्रॉफिट और स्टॉक में ग्रोथ की संभावनाएं बन गई हैं। अब चौथा स्टॉक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास है, इरकॉन इंटरनेशनल। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, 86.6 करोड़ से 100 करोड़ का मुनाफा आ गया है। रेवेन्यू 2600 करोड़ से 2120 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं 5% से 7.46% और एबिटा 131 करोड़ से 160 करोड़। तो नंबर्स तो इरकॉन के भी कमाल के हैं। टूटा हुआ शेयर है, चलना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।